और मेरे प्यारे, ये तो दुनियावी मामला, ये तो दुनियावी मामला, क़यामत का दिन होगा। क्या बात है हजरत। अगर किसी का बेटा MBBS बन जाए, बाप खुश होता है मेरे बेटे ने MBBS की डिग्री हासिल की है, यार खुश होता है मेरा यार MBBS बना है, मोहल्ले वाले जश्न मनाते हैं। हमारे मोहल्ले के अंदर एक डॉक्टर पैदा हो गया है, MBBS कर लिया है। अगर किसी मोहल्ले के अंदर कोई प्रोफेसर बन जाए, PhD कर लिया है, यार खुश होता है मेरे यार प्रोफेसर बना है, बाप खुश होता है मेरा बेटा प्रोफेसर बना है, मोहल्ले वाला खुश होता है हमारे मोहल्ले के अंदर प्रोफेसर पैदा हो गया है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, नाश करें इनके मुकद्दर पर, नाश करें इनकी किस्मत पर, फख्र करें इनकी किस्मत पर। वो मोहल्ले वाले खुश होते हैं, बेटा लॉयर बनता है, बाप खुश होता है बेटा प्रधान बनता है, यार खुश होता है बेटा डॉक्टर बनता है, बाप खुश होता है। लेकिन इन दो बच्चों ने दुनिया की डिग्री को हासिल नहीं किया है, लॉयर नहीं बना है, MBBS नहीं बना है, बल्कि ये बेटे हाफिज़े कुरान बने हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज ये बेटे भी खुश हैं, इनका बाप का सर भी फख्र से बुलंद है कि आज मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती आरिफ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज खोलने ही को बिल्कुल बंद कर। वो बाप, जिस बाप ने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया, बोले सुभान अल्लाह, और रहत कर कहे या रसूल अल्लाह, हाफिज़े कुरान बनाया। आज अगर कोई दुनियावी डिग्री हासिल करे, मोहल्ले के अंदर जश्न मनाया जाता है, लॉयर बनकर आए, पार्टियां की जाती हैं, अच्छी डिग्री हासिल करे, लोग जश्न मनाते हैं। हम इस बात के मुनकर नहीं कि आप अच्छी डिग्री हासिल ना करें, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, आज ये दो बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, कुरान को याद किया है, एक एक पारे को याद किया है, सीने के अंदर बिठाया है। आज मोहल्ला खुश नहीं, गांव वाले खुश नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ आसमान के अंदर फरिश्ते भी खुशी मना रहे हैं कि आज एक बच्चा नहीं बल्कि दो दो बच्चों ने कुरान को अपने सीने में बिठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वो कुरान, जिस कुरान को अगर कोई देखे तब सवाब मिले, कुरान को अगर सुने तब सवाब मिले, कुरान को पढ़े तब सवाब मिले, कुरान को मोहब्बत के साथ चूमे तब सवाब मिले। और आलम ये मैं आपको बताऊं, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं, तवारीख के अंदर मिलता है, एक नौजवान की कब्र जब खोदने के लिए लोग कब्रिस्तान गए, और कब्रिस्तान जाने के बाद जैसे ही कब्र को खोदना शुरू किया, कब्र खोदना शुरू किया, अचानक कब्र को जैसे अंदर तक खोदा तो क्या देखा कि बगल के अंदर एक कब्र मौजूद थी, और उस कब्र की कुछ ईंटें हट गए, जिस हटने की बुनियाद पर बाजू वाली कब्र नजर आने लगी। इन्हें तो चालू करो यार भाई, क्या कर रहे हैं, उसी तरह तो चालू करें आप थोड़ा। आप दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। भाई जो यहाँ बैठे इन्हें समझ में आना चाहिए, है ना, थोड़ी मिक्स कर दो, लेकिन आवाज आप खोले, इन्हें समझ में आना चाहिए। हमारा मकसद है जो सुनने के लिए बैठे वो समझे, है ना, अगर वो नहीं समझे तो फिर क्या फायदा, जो बैठे वो समझे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जितने बैठे अगर सबने अमल नहीं किया, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, अगर चंद ने भी अमल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाए, चंद ने भी अमल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिसी कब्र खोदी, करीब वाली कब्र की कुछ ईंटें हटी तो लोगों ने देखा कि कब्र के अंदर जो ऊपर से कब्र बराबर हो चुकी थी, लेकिन जैसी ईंटें हटी तो देखा कि कब्र के अंदर कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है।
जिस्म भी अच्छा, कफन भी अच्छा, सारी बॉडी सलामत। लोगों में आपस में गुफ्तगू होना शुरू हो गया। आखिरकार ये कब्र किसकी है, किसकी कब्र है? जो ऊपर से निशानात मिट चुके हैं, ऊपर से निशानात खत्म हो चुके हैं, लेकिन अंदर से जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है। लोगों ने कुछ और ईंटों को हटाया। हटाने के बाद देखा तो क्या देखा कि कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है। लोग तंग हो गए, इकट्ठा हो गए कि ऐसी खुशबू कि दुनिया के अंदर कभी ऐसी खुशबू मैसर नहीं हुई, कभी ऐसी खुशबू सूंघी नहीं। लोग कहने लगे आखिरकार ये खुशबू कैसी है। लोग जमा होकर के तस्करे करने लगे और आखिरकार कहने पर मजबूर हो गए कि जो नबी के गुलाम होते हैं उनकी कब्रों के अंदर इसी तरह खुशबू आती है। किसी ने कहा ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। समी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, बेशक सुभान अल्लाह, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मैला नहीं होता। लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए, तलाश करना शुरू किया कि आखिरकार ये कब्र किसकी है, आखिरकार ये कब्र किसकी है। लोगों ने जमा होकर इकट्ठा करना शुरू किया कि कब्र किसकी है। जैसे लोगों ने आपस में बातचीत की तो पता चला कि कब्र फला इंसान। लोग जमा होकर उस इंसान के घर गए और जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी और खबर किया कि क्या कोई इसका चाहने वाला घर वाला जिंदा है। कहा कि इसका कोई बेटा जिंदा है, खबर मिली इसका कोई बेटा जिंदा नहीं है। कहा कि इसकी कोई बेटी जिंदा है, कहा इसकी कोई बेटी जिंदा नहीं है। कहा कि इसका कोई भाई जिंदा है, कहा इसका कोई भाई जिंदा नहीं है। फिर कहा घर के अंदर कौन मौजूद है। किसी ने बताया कि बुढ़ापे के आलम में एक बूढ़ी औरत जिंदा है और जो कि मरने वाले की शरीक हयात है, बीवी जिंदा है। लोगों ने कहा हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ मालूम करना चाहते हैं। कहा कि क्या मालूम करना चाहते हैं। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा ये बताओ तुम्हारे शौहर दुनिया में क्या काम करते थे। वाह सुभान अल्लाह, तुम्हारे शौहर दुनिया में क्या काम करते थे, क्या काम करते, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाया है। क्या तुम्हारे शौहर कारी कुरान थे? क्या तुम्हारे शौहर कुरान को पढ़ने वाले थे? क्या तुम्हारे शौहर आलिम दीन थे? क्या तुम्हारे शौहर नमाजों की पाबंदी करने वाले थे? क्या तुम्हारे शौहर ने कुरान को अपने सीने में बिठाया था? वो औरत कहती है ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ मेरे शौहर हाफिज कुरान भी नहीं थे, मेरे शौहर कारी कुरान भी नहीं थे, मेरे शौहर आलिम दीन भी नहीं थे। फिर कहा ये तुम्हारे शौहर को अल्लाह ने ये मकाम कहाँ से अता किया? तुम्हारे शौहर की कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बनाया है। किस लिए बनाया है? क्या नेक काम था? वो औरत खामोश रही और रहने के बाद कहा हाँ हाँ एक काम ऐसा है जो मुझे लगता है उस काम की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे शौहर की कब्र को जन्नत की क्यारी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जालिम कितना काम, भाई तवज्जो इधर करें आप, कितना काम, एक काम। कहा कि बताएं क्या काम करते हैं। वो औरत कहती है मेरे शौहर नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, नमाज फजर पढ़ने जाते, मेरे शौहर से कुरान देख कर भी पढ़ना नहीं आता, देख कर भी कुरान नहीं पढ़ना आता, लेकिन नमाज फजर पढ़ने के बाद जब कुछ लोग मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए बैठते तो मेरे शौहर उन्हीं के करीब बैठ जाते और बैठने के बाद कुरान को दिल के साथ सुना करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब किबला माशाअल्लाह। मेरे शोहर कुरान को सुना करते, लोग कुरान पढ़ते, मेरे शोहर मस्जिद में बैठ कर के कुरान को ये सुना करते, लोग कुरान पढ़ते, मेरे शोहर कुरान को सुना करते। फिर कहा कि और क्या काम करते थे, लोगों ने बताया, उसके शरीक हयात ने कहा एक काम और किया करते। मेरे शोहर मस्जिद से घर आते और आने के बाद घर के अंदर जो कुरान रखा होता, ताक के अंदर कुरान रखा होता, मेरे शोहर उस कुरान को उठाते, उठाने के बाद कुरान को चूम लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को चूमते, कुरान को सीने से लगाते, कुरान को माथे से लगाते और अल्लाह के कुरान को खोलते और खोलने के बाद अरशाद फरमाते, खोलने के बाद कहते ऐ मौला मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मौला मैं नहीं जानता हूँ, मौला तुमने क्या लिखा है। एक एक शर्त पर उंगली फेरते जाते और इरशाद फरमाते मौला तेरा फरमान ये भी हक है, मौला तेरा फरमान ये भी हक है, मौला तेरा फरमान ये भी सच है, तेरा फरमान ये भी हक है। 3 सफात पर उंगली फेरते और यही कहते मौला तूने ये हक फरमाया है, सच फरमाया है, हक फरमाया है, सच फरमाया है, हक फरमाया है, सच फरमाया है। लोगों ने कहा कोई और वजह नहीं, यही वजह है कि अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। आप गौर करें, कुरान पढ़ना, बोले कुरान पढ़ना जी नहीं आता था, नहीं आता, कुरान को सिर्फ सुना करते और उंगली फेर कर कहते मौला तेरा फरमान ये हक है, क्या बात है, तेरा फरमान ये सच है, तेरा फरमान ये हक है, तेरा फरमान ये सच है। अब गौर करें, जब कुरान को देखने की बुनियाद पर, हक और सच कहने की बुनियाद पर अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, फिर आप नाज करें इन बच्चों की किस्मत पर। क्या बात है हज़रत, वाह वाह, सुभान इन्होंने अल्लाह। कुरान को देखा ही नहीं, सिर्फ ये नहीं कहा हक है, बल्कि कुरान की अलहम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान को अपने सीने में बिठाया है। जब कुरान को हक कहने की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत की क्यारी बना देता है, तो कुरान को याद करने की बुनियाद पर अल्लाह मकाम को और बुलंद फरमाए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो किसी ने कहा कि दुनिया में किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में रब का फरमान चमकता है। आदत बना लो प्यारे तिलावत कलामुल्लाह की, उसका पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है। आज इन बच्चों ने कुरान को याद किया, कुरान को सीने में बिठाया, कुरान को मुकम्मल अपने सीने के अंदर याद किया। मेरे प्यारे, वो बाप लाई की मुबारकबाद है, वो वालिदैन खुशकिस्मत हैं, उनकी किस्मत पर नाज करें जिन्होंने तकलीफों को बर्दाश्त किया, मुश्किलों को बर्दाश्त किया, मेहनतें की और अपने बच्चों को पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद कोई दुनिया की डिग्री हासिल नहीं कराई, अपने बच्चों को कोई लॉयर नहीं बनाया, MBBS नहीं बनाया, बल्कि अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दिया, कुरान का हाफिज बना दिया। और अल्लाह की इज्जत की कसम, इनका मकाम तो ये है, बोले सुभान अल्लाह, इनका मकाम तो ये है। आप देखिए, कुर्बानी का वक्त आता है और किसी बकरे की जिल्द पर लफ्ज़े अल्लाह लिखाओ, क्या लिखाओ, लफ्ज़े अल्लाह या लफ्ज़े मोहम्मद लिखाओ। बकरे की कीमत 10,000 रुपए, और अगर जिल्द पर लफ्ज़े अल्लाह लिखा मिल जाए तो उसी बकरे की कीमत 10 लाख रुपए। ऐसा है कि नहीं जी, क्या बात है। 10 लाख रुपए अगर जिल्द पर मोहम्मद लिखा मिल जाए, असल कीमत 10,000 रुपए, और जिल्द पर मोहम्मद लिखा मिल जाए
उसकी कीमत 10 लाख रुपए। अमा जब जानवर की कीमत लफ्ज़ अल्लाह लिखने से, लफ्ज़ मोहम्मद लिखने से इतनी बढ़ जाए तो फिर इन हाफिज कुरान की शान का आलम क्या होगा कि इनके सीने पर सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह या लफ्ज़ मोहम्मद नहीं बल्कि इनके सीने पर पूरा कुरान लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लफ्ज लिखने से 10,000 से 10 लाख हो जाए। जब पूरा कुरान याद करें तो उसका मकाम क्या होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कुरान की रहल देखी हो, देखिए कि नहीं देखी? बहने खामोशी से आओ, अपना काम करो, बच्चे खामोशी से आओ, अपना काम करो, चलिए। कुरान की रहल देखी कि नहीं देखी? बेशक बोले यार, जी देखी। आप इधर देखिए, कुरान की रहल देखिए कि नहीं देखी? काय की बनी होती है? लकड़ी की। काय की लकड़ी की। अच्छा, लकड़ी कितने रुपए किलो? 5 रुपया किलो, 15 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, ये कीमत है लकड़ी। जी जी। अच्छा, अगर प्लास्टिक की माने तो मुश्किल से 50 रुपया किलो, या आप जो टीन की पेटी होती है उसकी माने तो 45 रुपया किलो। कोई मुसलमान ऐसा होगा जो उस लकड़ी की रहल में ठोकर मारे? बोले भैया क्या कर रहे हैं यार इसे? कोई ऐसा होगा जो ठोकर मारे? अरे बोले जी, कोई नहीं मारता। नहीं मारेगा। और हमारा विज्ञान तो कहता है अगर धोखे से लग जाए जर्रा बराबर ईमान होता है तो उठाकर चूम लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। चूम लेता है। मैं कहता हूँ लोगों, वो तो एक लकड़ी है जिसकी कीमत 10 रुपया किलो, 15 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। वो तो एक टीन है जिसकी कीमत 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। वो तो एक प्लास्टिक है जिसकी कीमत 45 रुपया किलो, 50 रुपया किलो। और याद रखें, वो टीन या वो लकड़ी या वो प्लास्टिक बोला भी नहीं करता। क्या बात है हजरत, वाह वाह, हक बात है। बोला भी नहीं करता। बोलता देखा किसी ने? कोई लकड़ी को उसकी रहल को फेंक दे, लकड़ी बोलेगी? जी नहीं। लकड़ी बोलेगी? टीन बोलेगी? प्लास्टिक बोलेगा? नहीं बोलेगा। अमा जब एक रहल को, एक लकड़ी को जिसकी कीमत 10 या 20 रुपया किलो, हम लात नहीं मार सकते। धोखे से अगर गिर जाए उठाकर चूम लिया करे, इसलिए कि वो लकड़ी कुरान से मस हो गई है, कुरान से टच हो गई है। इनके सीनों का अंदाजा करें कि इनके सीने कुरान का जुज़दान बने हैं। जब उस लकड़ी का मकाम ये है तो इनके सीनों का मकाम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती आरिफ अल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। हम तो यूं कहते हैं जिस तरह हम उस लकड़ी को चूमते हैं, जी बेशक, तरह हम उस लकड़ी को चूमते, उसी तरह इन हाफिज कुरान की पेशानी को चूमेंगे। सुभान अल्लाह, हक बात है। जिस तरह उस प्लास्टिक की रहल को चूमते, उसी तरह हाफिज कुरान के हाथों को चूमेंगे। इसलिए कि वो भी जुज़दान है, इनका सीना भी कुरान का जुज़दान है, वो भी कुरान को रखने की रहल है, इनका सीना भी कुरान को रखने की रहल है। उस रहल के अंदर भी कुरान रखा जाता है। हाफिज कुरान के सीने के अंदर भी अल्लाह ने कुरान को महफूज किया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, इनका जितना कदर करे, जितनी इज्जत करे वो कम है, जितना मकाम जाने वो कम है। इसलिए कि इन बच्चों ने सीनों के अंदर कुरान को याद किया है, कुरान को बैठाया है। और मेरे प्यारे, ये तो दुनियावी मामला, ये तो दुनियावी मामला। क़यामत का दिन होगा। क्या बात है हजरत? क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा।
कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। और याद रखें इल्म नूर होता है। क्या बात है, इल्म नूर होता है, इल्म रोशनी होती है, इल्म बुलंदी होती है। क्या बात अगर है, घर के अंदर 5 भाई हैं, जमीन है बांट ली जाएगी, घर है बांट लिया जाएगा, जी हक बात है, कारोबार है बांट लिया जाएगा, प्रॉपर्टी है बांट ली जाएगी, बिजनेस है बांट लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए इल्म कभी बांटा क्या बात है, हक बात है, नहीं जाता, इल्म कभी बांटा नहीं जाता। बल्कि हाँ, इल्म की शान तो ये है जितना इल्म को बांटा जाता है इल्म उतना ही बड़ा जाता है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म को जितना बांटा जाता है इल्म उतना ही बढ़ा जाता है, इल्म को जितना फैलाया जाता है इल्म उतना ही तरक्की करता है। आप देखें ये हाफिज़ कुरान बने हैं, इन्होंने जो कुरान को याद किया है, कोई भाई इनके कुरान को याद करने को नहीं मार सकता, इनके इल्म को नहीं मार सकता। हाँ हाँ, अल्लाह इनका सच्चा जरूर अता फरमाएगा, इसकी बरकतें जरूर अता फरमाएगा, इसकी रहमतें जरूर अता फरमाएगा। इसलिए कि जिस घर की अंदर एक हाफिज़ कुरान हो जाता है, एक कारी कुरान हो जाता है, अल्लाह उसकी बरकत से पूरे खानदान में रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, बहुत खूब हदीस पाक में आता है, जी। क़यामत का दिन हो, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माँ बेटे से भागती होगी, बेटा माँ से भागता होगा, भाई भाई से भागता होगा, यार यार से भागता होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागता होगा। कुछ लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, कुछ लोगों का पसीना टू नाक तक होगा, कुछ लोगों का पसीना कांधे तक होगा। मुश्किल का वक्त होगा, लोग इधर उधर जाएंगे आए ताकि हमारी शफाअत की जाए, ताकि हमारी सिफारिश की जाए, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह की सबकी कसम, उस वक्त के अंदर आज जो ये बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, या क़यामत तक जो हाफिज़ कुरान बनते रहेंगे, ये जो हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन के सर पर एक ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह, हक बात है, हक बात है, बेशक। ताज सजाएगा, उस ताज की रोशनी चांद से ज्यादा तेज होगी, वाह क्या बात है, सितारों से ज्यादा जगमगाता ताज होगा। लोग ताज देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जिनके सर पर ताज रखा है क्या ये नबीयीन की जमात है? क्या बात है, हक बात है, सुभान अल्लाह। क्या ये नबी है? हुक्म होगा ये नबी नहीं जी। फिर लोग अर्ज करेंगे, मौला क्या ये नबियों के सहाबी हैं? हुक्म होगा ये सहाबी भी नहीं। मौला क्या ये वली है? हुक्म होगा ये वली भी नहीं है। लोग कहेंगे, मौला आखिरकार ये फिर कौन लोग हैं जिनके सरों पर इतना सुहाना ताज चमक रहा है? मौला ये कौन लोग हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताहिर मियां साहब किबला। अब देखिए मिंबर नूर पर ताहिर मियां साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आपको हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और कुछ इसराई बातें हज़रत से समाअत करेंगे और या हाफिज़ कुरान बाँटें, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। तवज्जो आप इधर करें, है ना, तवज्जो आप नहीं बोलेंगे आप। सुभान अल्लाह। ये मंसूरपुर पीपला मंसूरपुर में पहली बार हाज़िरी है और माइक इतना अच्छा मिला है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, माइक को भी और माइक वालों को भी। क्या बात है, हक बात है। लेकिन अगर माइक के साथ दे रहा है तो आप भी साथ दें। अगर सारी मेहनत मुझसे अभी करा लेंगे तो फिर शाम में भी मुझे तकरीर करनी है, शाम में क्या बोलना है। ये अल्लाह का शुक्र है जो दिन में भी या रात में भी इन बुजुर्गान दीन के सदक़े अल्लाह हिम्मत अता फरमा रहा है और इस आवाज़ को अल्लाह इस्तकामत अता फरमा रहा है। आमीन, वरना आप आमीन, देखें एक दिन का फंक्शन होता है, इंसान के घर पर आवाज़ें बैठ जाती हैं, इंसान को बोलने की इस्तकामत नहीं रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक दिन नहीं बल्कि कई दिन मुतवातिर हो चुके हैं, लेकिन आज भी बोल रहे हैं और बोलते नजर आएंगे। आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
और लहट कर कहें या रसूल अल्लाह। लोग कहेंगे मौला फिर ये कौन लोग जिनके सरों पर इतना हसीन ताज चमक रहा है? जी बेशक। अल्लाह की जानिब से मुनादी निदा करेगा, आए मेरे बंदो, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद, मेहनत और मशक्कत करने के बाद, मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद, सारे काम करने के बाद अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया था। और इनके बच्चे इल्म दीन हासिल करने के बाद इनके बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं। इनके बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। यह हाफिज कुरान का सदका है जो आज इनके सरों पर ये ताज चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह सुभान का अल्लाह। सदका ये मिलेगा कि दुनिया में भी चमकते हैं और आखिरत में भी इनके सरों पर अल्लाह ताज चमकाएगा। मेरे प्यारे, इनका मकाम तो बड़ा बुलंद मकाम है, इनका रुतबा तो बड़ा बुलंद रुतबा है। मैं तो यूं कहता हूँ, आए लोगों, कुछ बनो या न बनो, लेकिन अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ा लो, अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखा लो, अपने बच्चों को कारी कुरान जरूर बना लो। और सबसे पहले अपने बच्चों के सीनों के अंदर नबी का इश्क डाल दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी का इश्क डाल दो, सुभान अल्लाह, नबी सुभान का अल्लाह। इश्क डाल दो। आप देखिए, आप जिस माहौल से गुजर रहे हैं, बड़ा नाजुक मामला है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जो नबी के आशिक होते हैं ना, पूरी दुनिया उनकी गुलाम बन जाती है। बेशक हक बात है। पूरी दुनिया गुलाम बन जाती है। अब देखिए, फिलहाल में एक आशिक निकला, क्या बात है हजरत, वाह वाह। आशिक निकला जिसको पूरी दुनिया सलमान अजहरी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सलमान अजहरी के नाम से जानती है। एक आशिक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला गुलाम निकला। आज हिंदुस्तान की हुकूमत ने ATS के जरिए गिरफ्तार कर कर जेल के अंदर डाल दिया। और हिंदुस्तान की हुकूमत ने सोचा कि एक आशिक को हम जेल के अंदर डाल देंगे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर पहरा देने वाले बंद हो जाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐलान करता हूँ, ऐ जालिमों, तुमने एक सलमान को बंद किया है, एक सलमान को अंदर किया है। अगर नबी की नामूस की बात आएगी तो ये तो एक सलमान है। हमारे घरों के अंदर एक एक बच्चा सलमान अजहरी बनता नजर आएगा। नबी की नामूस के लिए अपनी जान नहीं, अपना माल नहीं, अपने सरों को कुर्बान करता नजर आएगा, लेकिन नबी की नामूस को बचाता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम आशिक बन जाओ, हैं? तुम आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। अगर वक्त हो तो थोड़ी बात और बताऊं। जी हजरत, जी जी। 15 मिनट है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक आशिक जिनका नाम है हजरत उवैस करनी। क्या बात है बाबा, सुभान अरे अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और लहत कर, क्या नाम है? हजरत उवैस करनी, कर्न के रहने वाले, लेकिन नबी के ऐसे आशिक, ऐसे आशिक। वालिद साहब का इंतकाल पहले हो चुका, माँ बूढ़ी ज़ईफा, आंखों से नावीना, जी जी। लेकिन अगर कोई मदीने से आता तो आने वाले से दौड़कर मिलते और कहते हैं, आने वाले ये बता कि तूने मेरे नबी को देखा है? जी बेशक बेशक। मेरे नबी को देखा है? कहा मेरे नबी को, तेरे नबी को देखा है। आने वाले ये बता मेरे नबी की भवें कैसी है, मेरे नबी के रुखसार कैसे है, मेरे नबी के लब कैसे है, मेरे नबी के बाले मुबारक कैसे है, मेरे नबी का कदम कामत कैसा है, मेरे नबी का शहर कैसा है। आने वाले की पेशानी को चूमते, सीने से लगाते और पुकार कर कहते, तेरी किस्मत पर कुर्बान कि तूने मेरे नबी को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दिन अपनी माँ से अर्ज करती, अम्मी जान एक बार इजाजत दे दो ताकि मैं मदीना चला जाऊं। क्या बात है हजरत, वाह वाह, सुभान एक अल्लाह। बार इजाजत दे दो ताकि मैं मदीना देखे, मदीना चला जाऊं।
नबी का दीदार कर लो। वाह, वाह, माँ सुभान बूढ़ी माँ कहती बेटा अगर तू चला गया तो तेरे बाद मेरा ख्याल कौन करेगा, मुझको खाना कौन खिलाएगा, मुझे पानी कौन पिलाएगा, मेरी देख रेख कौन करेगा। माँ कहती है बेटा तेरे अलावा मेरा कौन सहारा है, तू ही तो मुझे खिलाने वाला है, तू ही तो मुझे पिलाने वाला है। बेटा तेरे जाने के बाद मेरा सहारा कौन बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दिन फरियाद, हर दिन फरियाद। सुबह उठती यही फरियाद, शाम होती यही फरियाद, सुबह होती यही फरियाद। एक दिन माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हें मदीने जाने की इजाजत देती हूँ। जी बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे आप, नहीं बोलोगे आप, मदीने जाने की इजाजत दे दो, बेशक बेशक। उवैस करनी ने इतना सुना दौड़ पड़े। आपकी वालदा ने कहा बेटा ठहरो। कहा अम्मी जान हुक्म। आपकी वालदा ने कहा बेटा एक शर्त है। क्या कहा? एक शर्त है। हज़रत उवैस फरमाती अम्मी जान बताओ शर्त क्या है। माँ कहती बेटा शर्त ये कि आप मदीना जाएं लेकिन 2 पहर के अंदर वापस आना है। जी क्या बात है हज़रत। 2 पहर के अंदर पलट कर आना है। अब इस तरह समझे आपके यहाँ से दिल्ली का रास्ता 4.5 घंटा, और कोई कहे कि मुझे दिल्ली जाना है, इजाज़त दे दो, दिल्ली जाना है इजाज़त दे दो, और इजाज़त देने वाला कहे जा तुझे इजाज़त है दिल्ली जा, लेकिन शर्त यह है कि 2 घंटे में वापस आना है। बस क्या बात है, हक बात है। तो जब दिखाई देगा कि 4 घंटे का सफ़र तो 2 घंटे में वापस कैसे। जी जी। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब इश्क होता है तो सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है, हक बात है। इश्क होता है तो अकल काम नहीं करती। उवैस की माँ ने कहा 2 पहर में वापस आना है, लेकिन कोई अंदाजा नहीं किया, कोई अकल नहीं लड़ाई, टाइम कितना लगेगा। दौड़ पड़े, दौड़ पड़े, मदीने की जानिब पड़े उवैस। मुअर्रिखीन बयान फरमाते कभी दौड़कर चलते, जब याद आती मैं अपने नबी के शहर जा रहा हूँ, कहीं शहर की बेअदबी ना हो जाए तो पैदल पैदल खरामा खरामा चलते, और जब याद आती माँ से वादा किया है वक्त का तो दौड़ कर जाते। उधर अल्लाह के फरिश्ते देख रहे थे, रब्बुल आलमीन के फरिश्ते देख रहे थे कि आज एक आशिक निकला है अल्लाह के हबीब का दीदार करने के लिए, आज एक दीवाना निकला है अपने नबी का दीदार करने के लिए। अल्लाह के फरिश्ते देख रहे थे। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला आज तेरा बंदा निकला है, वक्त कम है अपने हबीब का दीदार करने के लिए। उधर रब की रहमत को जोश पैदा हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया ए जमीन सिमट जा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए जमीन सिमट जा, मदीने के करीब हो जा। जमीन को अल्लाह ने समेटा, हज़रत उवैस करनी मदीने की जमीन में दाखिल हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की ज़मीन पर दाखिल हुए। हज़रत उवैस करनी ने मदीने के अंदर खजूरों के दरख्तों को देखा, और दरख्तों को देखकर दरख्त की कोलियां भर ली, सीने से लगाया, आह निकली, चीख निकली, चीख कर कहा है मदीने के खजूर के दरख्त, क्या बात है। उवैस से तेरी किस्मत 1000 जगह बेहतर है। जी बेशक। इसलिए कि उवैस आज जिंदगी में पहली बार आया है, लेकिन तेरा मकाम यह है जब से तू पैदा हुआ है, जब से तू उगा है, उसी दिन से तू मेरे नबी के शहर के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। उवैस कभी मदीने की खजूरों के दरख्तों चिमटते, आगे बढ़ते, छोटे छोटे बच्चे मिलते, सीने से लगाते, पेशानी को बोसा देते, बच्चों से कहते बच्चों तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान जाओ, बच्चों तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान जाओ, बच्चों तुम्हारी किस्मत पर उवैस की जान कुर्बान हो जाए, तुम्हारा मकाम ये है, अल्लाह ने तुम्हें मदीने के अंदर पैदा किया है। मुअर्रिखीन बयान फरमाते जाकर मस्जिद नबवी के करीब कहा कि मेरे नबी कहाँ हैं। क्या बात है, मेरे नबी कहाँ हैं। लोगों ने कहा कि नबी आने वाले होंगे, नमाज का वक्त हो रहा है, आप नमाज पढ़ें और नबी से मुलाकात करें। अब तो उवैस को माँ की वसीयत याद थी, माँ का वादा याद था। कहा मेरे पास टाइम कम है, मुझे नबी का घर बता दें। बताने वाले ने बताया कि नबी का काशानी नबूवत वहाँ आए, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई मन दकल बाब, दरवाजे पर कौन है। कहा उवैस आया है। कहा उवैस आया है।
अंदर से आवाज आई कि मुस्तफ़ा घर के अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना सुना हजरत उवैस करने की चीख निकल गई, भरी आवाज निकली और कहा, है खातून आप पर्दे की हालत में आड़ से हो जाओ और मुझे वो जगह बता दो जहां मेरे नबी बैठा करते हैं। नबी के घर के अंदर दाखिल हुए उवैस करनी। नबी जिस बिस्तर पर लेटा करते थे, उवैस करनी ने उस बिस्तर को उठाया, अपने सीने से लगा लिया। कभी दीवार को चूमते, कभी तकिए को चूमते, कभी बिस्तर को अपने सर पर रखते, कभी आंखों से लगाते, कभी अपने सीने से लगाते और चीख चीख कर रोती हुई आवाज में कहते, ऐ नबी के बिस्तर, ऐ दरो दीवार, ऐ कपड़े, तुम्हारी किस्मत लाख जगह बेहतर है कि तुम्हारा जिस्म मेरे नबी के जिस्म से मस रहता है, तुम मेरे नबी के करीब रहते हो। ये उवैस की किस्मत है, आज पहली बार मदीना आया है लेकिन आज भी अपने नबी का दीदार नहीं कर पाया है। क्या बात है, क्या बात है। जी जी, बस इतना अल्लाह अल्लाह। उवैस करनी मदीने की जमीन से निकले, वापस अपनी माँ की याद में दौड़ पड़े। कुछ ही देर के बाद आमिना के लाल तशरीफ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा ये बताओ कौन आया था। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ आयशा ये बताओ कौन आया था। आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह एक मुसाफिर आया था। जी बेशक। बाल बिखरे थे, दाढ़ी तिरछी थी, आंखें बड़ी थी, चेहरे पर सफर के आसार नमूदार थे। नबी इरशाद फरमाते, मुझे अपने उवैस की खुशबू आ रही है, मुझे लगता है मेरा उवैस आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे उवैस की खुशबू आती है, उवैस आया था। मेरे नबी ने दो सहाबी को बुलाया और फौरन हुक्म दिया, जाओ मदीने की समीप पर जाओ, मदीने की समीप पर जाओ, कर्न वाले रास्ते पर तलाश करो, मेरे उवैस को तलाश करो, उवैस को ढूंढो। मुअर्रिखीन बयान फरमाती, दो सहाबी गए, जाने के बाद देखा लेकिन हजरत उवैस अपने सफर से निकल चुके थे। सहाबी वापस आए, कहा या रसूलल्लाह उवैस नहीं मिले। कुछ अय्याम के बाद मेरे नबी ने अपने जुब्बा मुबारक पेश किया और चंद सहाबा को भेजा और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जाओ उवैस के पास जाओ और जाकर के कहो, आए उवैस, नबी ने अपना जुब्बा मुबारक पेश किया है और हुक्म दिया है इस जुब्बे को पहनकर नबी की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज तुम भी आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ। जो आशिक बना है उसका मकाम बुलंद रहा है। हज़रत अबू बकर आशिक बने, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर बनाया। उमर आशिक बने, अल्लाह ने फारूक आज़म बनाया। उस्मान आशिक बने, अल्लाह ने ज़ुन्नूरैन बनाया। अली आशिक बने, अल्लाह ने शेर खुदा बनाया। बिलाल आशिक बने, अल्लाह ने हिलाल बनाया। अब्दुल कादिर आशिक बने, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया। ख्वाजा गरीब नवाज आशिक बने, अल्लाह ने हिंद का बादशाह बनाया। अलाउद्दीन आशिक बने, अल्लाह ने साबिरों का शहंशाह बनाया। निजामुद्दीन आशिक बने, अल्लाह ने दिल्ली का राजा बनाया। अहमद रजा आशिक बने, अल्लाह ने सुन्नियों का इमाम बनाया। मुस्तफा रजा आशिक बने, अल्लाह ने मुफ्ती आजम बनाया। अख्तर रजा का आशिक बने, मेरे अल्लाह ने ताजुल शरिया बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम भी आशिक बन जाओ, अल्लाह मकाम अता फरमाएगा। तुम भी आशिक बन जाओ, अल्लाह बुलंदी अता फरमाएगा। तुम भी आशिक बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा भी मकाम बुलंद फरमाएगा। किसी ने कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लामा इकबाल कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। इमाम फरमाते, सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाई से है बरी, है राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सलाम। इनकी दस्तार में हमने शिरकत की थी जब इनके सरों पर पकड़ी बंधी थी। अल्लाह फरमाएगा बता क्या चाहता है, अर्ज कर देना मौला कुछ नहीं, इनके साथ जन्नत चाहते हैं। इधर से उठते जाओ और बैठते चले जाओ, उसके बाद फाता होंगी और मुसाफा करते चले जाओ। हजरत कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह,
कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। सभी हज़रात झूम कर एक साथ मेरे साथ पढ़ेंगे। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। जब हुस्न था उनका चल बनुमा, अनबार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका चल बनुमा, अनबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। इसके बाद फौरन फाता होंगी। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। जब हुस्न था उनका जल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। और अगला शेर समझ फरमाए। एक सिमते अली, एक सिमते उमर से देख इधर उस्मान इधर। एक सिमते अली, एक सिमते उमर से देख इधर उस्मान इधर। एक सिमते अली, एक सिमते उमर से देख इधर उस्मान उधर। एक सिमते अली, एक सिमते उमर से देख इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। जब हुस्न था उनका जल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। और अगला शेर समझ फरमाए। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा, जब उनके गदा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोले। जब उनके गदा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोले। जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोले। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कहो अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह। जब हुस्न था उनका जल बनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। और आखिरी से समझ फरमाए।
जी बेशक। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने अपने काया ही। वाह क्या जूदो करम है शही बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शही बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए हज़रात, सबसे पहले हम आका नामदार मदीने के ताजदार गुम्बदे खज़रा में रहम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दरूद पाक की डाले निछावर करें, पढ़ी बवाले बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अच्छा, मैं दरूद पाक पढ़ने को कहा था आपसे, तो दरूद पाक किसी के याद नहीं है, तो आप एक बार जोर से पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना करीबिना वलाना मुहम्मद व वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब भी दरूद पाक को कहा जाया करे तो दिल जमीन के साथ में दरूद पाक पढ़ा करें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने पर इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि एक मर्तबा अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील, क्या तुम जितने आसमान में सितारे हैं क्या उनकी गिनती कर सकते हो? जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, हाँ गिनती कर सकता हूँ। फिर इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये बताइए कि दुनिया के अंदर जितने चरिंद परिंद हैं, कुछ भी है, पहाड़ है, पत्थर है, सबकी गिनती कर सकते हो? तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, हाँ गिनती कर सकता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये बताओ कि जो एक मर्तबा मुझ मोहम्मद पर दरूद पाक पढ़ दे, क्या तुम इसकी नेकियों की गिनती कर सकते हो? तो जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आसमान के तारों की गिनती कर सकता हूँ, चरिंद परिंद की गिनती कर सकता हूँ, शजरो हजर की गिनती कर सकता हूँ, मगर या रसूलल्लाह, अगर तुम्हारे ऊपर एक मर्तबा अगर कोई दिल से दरूद पाक पढ़ दे, मैं सब कुछ गिन सकता हूँ, मगर उसकी नेकियों की गिनती नहीं कर सकता। तो इसलिए दरूद पाक को दिल जमी के साथ पढ़ा कर। आइए हज़रात, मैं सिर्फ 2-3 अशआर पढ़ करके गुजर जाऊंगा, इसलिए कि आवाज बैठी हुई है और कई दिन से मुसलसल भागदौड़ी में लगा हुआ हूं, तो 2-3 अशआर मैं आपकी समातों की दहलीज पर रखता हूँ। मुसल के बोले, या रसूलल्लाह, वल्ला 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 वल्ला
वल्लाह 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 सुभान अल्लाह वल्लाह 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 ताके इश्क़ नबी ने चलो कब्र में दागे इश्क़ नबी ले 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 चलो कब्र में है चराग लहर रोशनी के लिए वल्लाह 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 नारे तकबीर नारे काबा ने सुन्नी बनाया हमें रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें रब काबा ने सुन्नी बनाया हमें ताकि हम जान देंगे नबी के लिए वल्लाह 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 जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक 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 वो तरसते नहीं चांदनी के लिए वल्लाह 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना कि अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक एक मर्तबा आप बैठे हुए थे बस 2 मिनट बस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं अपने सहाबा किराम के दरमियान में एक औरत आपकी जानिब तशरीफ लाती है लाने के बाद में जैसे आप औरत तशरीफ लाई वो लाने के बाद में आपने अपनी काली कमली को उतारा है अपनी नूरानी चादर को उतारा है उतारने के बाद में आपने जमीन पर बिछा दिया और बिछाने के बाद में उस पर बड़े एहतराम के साथ में उस खातून को बिठाया और बिठाने के बाद में उस औरत की बड़ी खिदमत करने के बाद में अब वो औरत चली गई जाने के बाद में अब सहाबा किराम के साथ में अच्छा में कोई शुरू हो गई सहाबा किराम सोच रहे थे आखिर ये औरत कौन थी जिसके लिए मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी चादर को बिछा दिया अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया आखिर ये औरत कौन थी आने के बाद में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सहाबा किराम ये तो बताइए आखिर बात क्या हो रही है आखिर बात कौन सी हो रही है आप दरमियान के अंदर में कोई कैसी हो रही है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम ये सोच रहे थे ये औरत कौन थी जो औरत आई थी ये खातून कौन थी जिसके लिए आपने अपनी रानी चादर को बिछा दिया ये औरत कौन थी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए सहाबा किराम ये औरत मेरी रसाई मां दाई हलीमा थी जिसके लिए मैंने अपनी रानी चादर को बिछा दिया अगर मेरी सगी मां होती तो मोहम्मद अपना दिल निकाल कर जमीन पर बिछा देता नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती मुशर्रफ साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत मुसलमानाने पीपला मंसूर। इसलिए हजरात अपने माँ बाप की इज्जत करो अपने माँ बाप की कद्र करो इसलिए कि हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा कितने आ जाए मगर एक मर्तबा अगर ये जमीन के अंदर चले गए अगर एक मर्तबा जमीन के अंदर चले गए तो यार कितनी दौलत खर्च कर देना कितना रुपया पैसा खर्च कर देना मगर यार ये दोबारा माँ बाप मैसर नहीं हो सकते
दोबारा ये माँ बाप ऐसा नहीं हो सकते, इसलिए इनकी कद्र करो, इनकी इज्जत करो। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत को उठा करके तेरे माँ बाप के कदमों पर रख दिया है। अगर चाहता है कि जन्नत तुझे मिल जाए, अगर चाहता है कि जन्नत तुझे मिल जाए तो इनकी कद्र कर ले, इनकी इज्जत कर ले। कसम रब्बे काबा की, जन्नत भी तेरी हो जाएगी, रुतबा भी तेरा हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, क्या बात है। मेरे कहने के सुनने में कोई खामी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अलैहि अस्सलामु अलैकुम। रसूल की शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, और यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। और ए आंसुओं, ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। जब रोज़ाए रसूल की ज़ियारत करेंगे, जब रोज़ाए रसूल की ज़ियारत करेंगे हम, और मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा, मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा। घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा, मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा, और घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा। जहां हमारे हुसैन ने रखी है अपनी पेशानी, कसम खुदा की उसी जमीन के जर्रों से नूर निकलेगा। बिना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगी। उनका कलमा पढ़ेगा तो दहन महकेगा, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा। जो उनका कलमा पढ़ेगा तो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पर, सिर्फ एक फूल की पत्ती पर नामे मोहम्मद लिख दो, सिर्फ एक फूल की पत्ती पर नामे मोहम्मद लिख दो। फिर देखना एक तो फूल नहीं सारा चमन महकेगा, एक तो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। रातों की छाँव में ये रुख की जिया छोड़ जाएंगे, तुम्हारी अंजुमन को ये सजा छोड़ जाएंगे। और करने को जिसका तवाफ आएंगी आंधियां, ये वो चराग जलता हुआ छोड़ जाएंगे।